वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है टीवी के विजय ओथ सेरेमनी 2026 थलापति विजय टेक्स ओथ एज तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो किया इनकी चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक स्वयं लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। पब्लिकली ओथ दी है शायद पीछे सिक्योरिटी खड़ी है ना, ग्लासेस वाले। सी जोसेफ विजय एनुम नान मुझे ऐसा लग रहा कुछ रियल नहीं है। मूवी का सीन लग रहा है। சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். सीढ़ियां बज रही हैं। हाँ, आवाजें आ रही हैं। सी जोसेफ विजय एनुम नान मैं पहले बता था, फिर लोगों ने वो தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். माता पिता होंगे ना। नीचे गिरने लगे। Fan following every की पार्टी के कार्यकर्ता होंगे ना। அமைச்சர்களுக்கு பதவியேற்பு உறுதிமொழியும் ரகசிய காப்பு உறுதிமொழியும் செய்து வைக்குமாறு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to the Honorable Ministers. ये गवर्नर है जिन्होंने ओथ लिया है, मतलब दिलाया है।
भाई वैसे तो सेरेमनी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, लाइक उसमें भाषण वगैरह भी होते हैं, बट ये आई थिंक एक जस्ट जो ओथ सेरेमनी का जो एक पोर्शन है वो ही इसमें दिखाया गया है। वैसे ओथ सेरेमनी में तो भाषण नहीं, मेरा ख्याल होता है उसमें सिर्फ आते हैं और अच्छा। जो है वो ओथ लेकर जो गवर्नर होते हैं वो ओथ दिलाते हैं और उसके बाद जो है आप जाकर हो सकता है इसके बाद जो है वो नहीं भाषण नहीं जो है वो बिल्कुल हो हुआ सकता है कि ना होता हो, मुझे पता ना हो, मुझे ऐसा वैसे- लगा कि शायद स्पीच वगैरह कोई मे भी होती हो। क्योंकि हमने पीएम मोदी जी की जो ओथ सेरेमनी देखी थी उसमें भी हमने यही देखा था कि वो आए थे हाँ, और बिल्कुल। उन्होंने ओथ लिया था, फिर वो Signature चले गए किए थे, हाँ थे, सिग्नेचर हाँ। तो चले गए थे। फिर उसके बाद जो मंत्रालय में जितने जो थे कैबिनेट के कैबिनेट लोग। में मिनिस्टर जितने भी बनने थे वो सब बारी बारी आए थे, उन्होंने ओथ लिया था और वो सिग्नेचर करके चले गए थे, अगर आपको याद हो। हाँ बिल्कुल, ऐसा हाँ। थोड़ा थोड़ा तो ग्लिम्स नजर आ रहे हैं वो मेरे मेरा दिमाग ख्याल है में। शायद बाद में जो है ना कहीं जाकर जो है वो भाषण जो है वो होता है जहाँ पर वो बताते हैं कि अब नेक्स्ट उनका जो है वो क्या प्लान है चीज़ों को लेकर। वैसे आज मैं सुबह पढ़ रहा था 3 चीज़ों पे उन्होंने साइन किए, जिसमें से तो एक तो वो लिखा हुआ था, मेंशन था कि 2 महीने के लिए 200 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री कर दी है। अच्छा 2 महीनों के लिए हाँ। वो बस। अच्छा मुझे लगा कि जैसे उनके कैंपेन में थे उस टाइम पर हम लोग सुन रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे बिजली जो है वो फ्री ही रहेगी। भाई 2 महीने के लिए बिजली फ्री मिले तो बड़ी बात है कि पूरे राज्य में जितने भी मीटर्स हाँ। आपके लगे हुए हैं 200-200 करके कई वो जो है वो बन जाते हैं यूनिट। बिल्कुल। तो ये बड़ी बात है कि 2 महीने गवर्नमेंट जो है उसका बोझ जो है वो बर्दाश्त करेगी। बट ऑनेस्टली मैं कभी भी ना फ्रीबीज के फेवर में नहीं होती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो ना कुछ दिनों की सुविधा होती है, फिर उसके बाद तकलीफ होती है जब वो सुविधा नहीं मिलती तो। हाँ, ये तो है। हाँ तो आदत पड़ जाती है ना इंसानों को, हमें बहुत जल्दी सहूलतों की आदत पड़ जाती है, तो फिर जब मुश्किल टाइम आता है ना फिर हम लोगों को लगता है कि नहीं यार ये क्यों है, फिर वो हमें चीज़ जो है ना पसंद नहीं आती। ये तो तो मुझे है। लगता है कि इस वजह से ना शुरू से ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बट बाद मुझे लगता है कि हमारा कल्चर कुछ इसी तरह का है। हाँ देखें लोग भी उस तरह के हैं, फिर आगे से जो उन्हें चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं वो भी इस तरह की फिर करती ऐसी है। बेशक वो मैं कहता हूँ खाली ये नहीं कि हम एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हर की बात क्लास करें, में। हर क्लास में ये चीज़ आपको Even देखने कि को मिलता दुनिया है। के हर जगह पर आप देखो कैंपेन्स में आपको यही चीजें नजर आती हैं। हाँ। मतलब आप डेवलप्ड कंट्रीज की भी बात करोगे उनको उनके मुताबिक जो है वो अट्रैक्शंस दी जाएंगी। बट खैर मैं ये बात जरूर बोलूंगी कि भाई जैसे ही उन्होंने अपना नाम लिया और Fans। जो एक वलवला शोर, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी मूवी का कोई सीन देख रही हूँ, एक नॉर्मल तो मुझे बिल्कुल नहीं लग भाई रहा था। वो मूवीज होती है ना जब इस तरह के सीन होते हैं तो वो एकदम वो कैमरा ऑडियंस की तरफ यूं जरा शेकी सा जाता है और entry जैसे हाँ होती है। बिल्कुल सेम वही आपको फीलिंग जो है वो आ रही थी उनकी ओथ सेरेमनी में कि भाई सारे लोग जो हैं इतने जोश में जैसे वो कुछ भी बोल रहे हैं। हालांकि बीच में जब चुप हुए थे उसके बाद फिर जब उन्होंने दोबारा से बोलना शुरू किया नाम फिर लिया। वही जो है आपको लोगों के अंदर जोश देखने को मिला। तो भाई फैन फॉलोइंग हो तो मज़ा तो आता है ना फिर इस तरह। और जो भी उन्होंने बोला वो तमिल में बोला इसलिए हमें समझ तो नहीं आई, बट आई एम श्योर वो ऐसा कुछ ही बोला होगा उन्होंने जो कि लोगों के हक में बहुत अच्छा होगा। बाकी मैं ये कहूँगी कि बेस्ट विशेस, क्योंकि उनका भी पहला टर्म है और मैं यही दुआ करूँगी कि अच्छे अच्छे काम करें ताकि लोगों की सहूलत हो, लोगों को सहूलत होनी चाहिए, लोग खुश होने चाहिए। True। मुझे लगता है कि फिर वो लीडर खुद ब खुद रहते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपको क्या लगता है कि वो एज ए एक्टर तो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, अब एज ए पॉलिटिशियन आप उनको क्या देखते हैं कि उनका ये रास्ता कितना सक्सेसफुल आपको नजर आता है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।